आज मैं आपको आरसी मुखर्जी से इडियोमेट्री के क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया था। थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा है भी नहीं, तो आरसी मुखर्जी से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। और इसे क्योंकि इडियोमेट्री में इससे अच्छे फंडामेंटल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए अच्छा है, इधर उधर की बातों को करने से अच्छा है कि आप बुक को करें। मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और आपकी कॉन्सेप्ट्स इस तरह से क्लियर हो जाएंगे। मैं पहले अनसोल्व्ड क्वेश्चंस की बात करूंगा, अनसोल्व्ड क्वेश्चंस की। एग्जाम्पल्स यानी कि सोल्व्ड क्वेश्चन पर नहीं जाऊंगा, पहले अनसोल्व्ड क्वेश्चंस की बात करूंगा। चलिए, तो इडियोमेट्री आरसी मुखर्जी से क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 40 ml ऑफ एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। 40 ml एसीटोन है और इससे आपको CO2 निकालनी है कि CO2 कितनी प्रोड्यूस हुई। थोड़ा थोड़ा फिगर बनाने की आदत भी डालो। हालांकि इस क्वेश्चन में फिगर की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप आदत डालो, फिगर बनाने की आदत डालो। 40 ml CH3COCH3 है और यहाँ से ऑक्सीजन डाला, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, इसने पहले ही कह दिया है कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है। तो इस कंबशन के बाद कितनी CO2 बनेगी, आपको वॉल्यूम ऑफ CO2 ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यही कंबशन है। वैसे जनरल लैंग्वेज में इसे बर्निंग कहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन यही कंबशन है। अब एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3 होता है। O2 के साथ रिएक्शन करा दो तो जितने भी कार्बन हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होंगे। ये आपके पास बन जाएगा CO2। All carbon atoms will change into carbon dioxide. All carbon atoms will change into the कार्बन डाइऑक्साइड। चेंज हो गए भाई, ये रूल बना लो, धीरे धीरे इसे रूल बनाते हुए चलो। अब इसके बाद क्या होगा? हाइड्रोजन जो है वो H2O में चेंज होंगे। जो हाइड्रोजन है वो H2O में चेंज होगा, यानी कि ऑल हाइड्रोजन, ये रूल बनाते हुए चलो, ऑल हाइड्रोजन एटम्स विल चेंज। ये भाई सुबह के 3 बजने वाले हैं जब मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो इसमें छोटी मोटी गलतियां इस तरह से चलेंगी। सुबह के 3 बज गए हैं जब मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो छोटी मोटी गलतियां इस तरह से हो जाती हैं। तो ऑल हाइड्रोजन एटम्स विल चेंज इनटू द H2O। इसे भी रूल बनाते हुए चलो, रूल बना लो कि हाँ, कंबशन का एक रूल ये है और कंबशन का दूसरा रूल ये है। ठीक है भाई, आपको निकालना क्या है? आपको फिलहाल जो प्रेजेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंट क्वेश्चन में तो केवल और केवल CO2 निकालना है भाई। तो कोई टेंशन ही नहीं है, जब केवल CO2 निकालना है तो कोई परेशानी नहीं है। आप एक छोटा सा फॉर्मूला लगा दो, DTAC फॉर कार्बन, कार्बन के लिए DTAC लगा दो, जिसे डाल्टन्स थ्योरी ना क्लियर हो। पिछले लेक्चर में मैंने छोटा मोटा कराया था, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा वो मोल कॉन्सेप्ट में पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, घंटे 2 घंटे का, उसे आप देख लो। तो कार्बन एटम्स 1, 2 और 3 इंटू
वॉल्यूम ऑफ CH3COCH3। यहां पर चलो तो एक कार्बन है तो यहां पर आ गया वॉल्यूम ऑफ CO2। तो 3 × 40 ये ml आपको गिवन है, 40 ml गिवन है ये यहां पर। तो 3 × 40 ये ml, ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2। ये 120 ml आ जाएगा, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या कहाँ खड़ी होती है? समस्या, कुछ बच्चा ये कह सकता है कि वॉल्यूम ले लिया। अरे भाई साहब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप वॉल्यूम लेने के पूरे 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 हकदार हो। क्यों? अगर आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कांस्टेंट क्या चीज है, तो आप प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट मानेंगे। तो क्योंकि इसमें वॉल्यूम का मेजरमेंट है, इडियोमेट्री का मतलब ही है वॉल्यूम को मेजर करना। और अगर इडियोमेट्री का मतलब वॉल्यूम को मेजर करना है तो आपको वॉल्यूम की टर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसको चाहो तो लिख लो अनटिल अदरवाइज मेंशन, अनटिल अदरवाइज मेंशन एज्यूम P and T constant and volume directly proportional to मोल। अगर आपको गिवन नहीं है तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर तो आ गया भाई। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलो कि सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या कर सकते हो। शुरू के क्वेश्चंस जो है वो बहुत आसान है। शुरू के क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 210 ml of sulfur dioxide to sulfur trioxide if air contains 21% oxygen। देखो भाई, इसमें खुद ही गिवन है कि यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड है। इस तरह से फिगर बनाने की धीरे धीरे आदत अपनी बनाइए। यहां पर 210 ml सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है। अब क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, इसमें हम सप्लाई किसकी कर रहे हैं? इसमें इधर से कहीं से हम एयर सप्लाई कर रहे हैं, यहां से एयर सप्लाई कर रहे हैं। और क्वेश्चन में खुद कहा है कि इसमें 21% ऑक्सीजन है, खुद ही कहा है। और इसके बाद कहा है कि इससे जो भी कुछ भी हो तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सल्फर डाइऑक्साइड का तो गिवन ही है, तो एयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो लेट आप मान लो वॉल्यूम ऑफ एयर कुछ ऐसा है, x ml एज्यूम कर लो। अब एयर में जो ऑक्सीजन है वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ही इन्वॉल्व होगी, इसलिए जरूरी है कि आप ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर लो। तो आप यहां से कहोगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 21% ऑफ x ml। तो 21/100 इंटू x ml 0.21 x ml आ जाएगा। ये 0.21 x ml आ जाएगा। ये यहां से ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम x की टर्म में आया है। अब सीधी बात है, 2SO2 प्लस O2 2SO3। बैलेंस इक्वेशन लिखना इजी है, बहुत आसान है। इजी टू राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना आसान है तो आप स्टोशियोमेट्री को पकड़ो, स्टोशियोमेट्री से करो। ठीक है भाई, इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए आपको, रिलेशन यहां चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2
इंटू वॉल्यूम ऑफ SO2, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा कुछ कर दिया गया। तो अब 1/2 वॉल्यूम ऑफ SO2, इसको जरा देखो, वॉल्यूम ऑफ SO2 कितना है भाई 210, तो 210 ml, और ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.21x, तो ये हो गया 0.21x। इजीली, बहुत ही आसानी से, एक तो होता है आसानी से, एक होता है बहुत आसानी से, आप यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आएगा 1/2 210 अपॉन 0.210, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा x। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको आप हटाओ, यहां पर 0 लगा दो, तो ये 1/2 इंटू 1 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 1000, ये ml इज इक्वल टू x आ जाएगा, तो 500 ml इज इक्वल टू x आ जाएगा। ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर आप यहां पर एक क्वेश्चन खड़ा कर सकते हो, आपने वॉल्यूम लिया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है कि अगर मेंशन ना हो कि क्या कांस्टेंट है, मेंशन नहीं है कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, तो फिर आपको प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट मानना है, और अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो उस केस में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल हो जाता है, यानी कि गैस के मोल की जगह पर वॉल्यूम का इस्तेमाल कर लिया, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अब व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड इन द कंबस्शन ऑफ 2 लीटर ऑफ ब्यूटेन। 2 लीटर ब्यूटेन का आप कंबस्शन कर रहे हो तो कितनी CO2 बन सकती है। 2 लीटर आपने लिया और 2 लीटर का कंबस्शन कराया, किसका, ब्यूटेन का। 2 लीटर ब्यूटेन लिया और उसका कंबस्शन कराया तो कितनी CO2 बन सकती है, ये आपको निकालना है। ठीक है भाई, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला लिख लो, ये C4H10, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया। O2 से रिएक्शन हो गई, ये प्रोड्यूस कर रहा है CO2 प्लस H2। मैंने आपको बार बार बताया, पहले बार क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 है, ये क्वेश्चन नंबर है, तो मैंने बार बार बताया है आपको कि भाई सीधी सीधी बात है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसका कंबस्शन होगा तो जितनी भी कार्बन है वो CO2 में बदलेंगे, जितने भी हाइड्रोजन हैं वो H2O में बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे भी समझ लो कि जो ब्यूटेन है वो 4 लीटर है, वो 4 लीटर है, ये गिवन है कि ये 4 लीटर है, ये गिवन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई झगड़ा, कोई झंझट नहीं है, तो ये 4 लीटर है। अब क्या बैलेंस किया जाए, नहीं, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास DTAC है, DTAC लगाओ, तो अब DTAC फॉर कार्बन अप्लाई कर दो, कार्बन के लिए अप्लाई कर दो। यहां पर कार्बन आपको 4 दिख रहा है, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ C4H10, यहां पर कार्बन आपको 1 दिख रहा है, तो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2 अप्लाई कर दो आप। अब जरा देखो, जरा समझो, वॉल्यूम ऑफ C4H10 का वॉल्यूम 4 लीटर गिवन है पहले ही, ये आग पास आ गया वॉल्यूम ऑफ CO2। फिर आप कहोगे कि वॉल्यूम क्यों ले लिया, आंसर फिर वही है, बहुत क्लियर आंसर है, क्या कि अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि क्या क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है और मोल्स की जगह पर वॉल्यूम का डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, और कुछ भी नहीं है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब 4th क्वेश्चन पर चलते हैं, जरा 4th क्वेश्चन पर चलते हैं कि 4th क्वेश्चन क्या कहता है।
a mixture containing 12 liter of hydrogen, 11.2 liter of chlorine is exploded in an idiometer tube. What will be the composition of the resulting mixture by the volume? देखो भाई, इसमें क्या कहा कि हाइड्रोजन है, साथ में यहां पर क्लोरीन है, और इस हाइड्रोजन क्लोरीन को अ मिक्सचर ऑफ 12 लीटर हाइड्रोजन, 12 लीटर इसे ले लिया, और 11.2 लीटर क्लोरीन, ये हाइड्रोजन ले लिया, 11.2 लीटर ये हमने क्लोरीन ले लिया, 11.2 लीटर क्लोरीन ले लिया, और फिर क्या किया, एक्सप्लोडेड इन इडियोमीटर ट्यूब। इसको कोई ट्यूब ले ली और उस ट्यूब में एक्सप्लोजन करा दिया। कोई इस तरह की ट्यूब है और उसमें एक्सप्लोजन करा दिया, उसमें एक्सप्लोजन करा दिया। एक्सप्लोजन का मतलब यहां पर इन दोनों की रिएक्शन से है, यानी कि H2 + Cl2 आपस में रिएक्शन करके 2HCl प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अब आपको कंपोजिशन निकालना है रिजल्टिंग मिक्सचर का। कहीं कहीं दूर दूर तक कोई परेशानी नहीं है। अगर आप लोग परेशानी फील करते हो तो गलत फील करते हो, कोई परेशानी नहीं है। कैसे परेशानी नहीं है? H2 + Cl2 प्रोड्यूस कर रहा है 2HCl। ये गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, ये तीनों ही गैस है। क्या करना है भाई? ये 12 लीटर है, ये 11.2 लीटर है, ये 0 लीटर है। कब? रिएक्शन से पहले। जब रिएक्शन नहीं हुई थी उससे पहले की कहानी यही है। रिएक्शन नहीं हुई थी उससे पहले की कहानी यही है, यानी बिफोर रिएक्शन अगर हम देखें, रिएक्शन से पहले का सीन कुछ ऐसा ही है। रिएक्शन से पहले का सीन कुछ ऐसा ही है। रिएक्शन के बाद क्या हुआ भाई? ये 12 लीटर है और ये आपका 11.2 लीटर है। अब इसे देखो तो ये आपको एक्सेस दिख रहा होगा और ये आपको लिमिटिंग दिख रहा होगा। मैं पहले ही लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट की बात कर चुका हूं। मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का सेपरेट वीडियो है, आप उसे देख लीजिए। आफ्टर रिएक्शन की बात करो कि रिएक्शन के बाद की क्या कहानी है। 12 - x ले लो। अरे भैया यहाँ 1 है ना, तो -x। 11.2 - x, यहां भी इसका कोफिशिएंट 1 है तो माइनस, इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसे 2x ले लो। लिमिटिंग रिएक्शन के बाद 100% कंज्यूम होता है, तो ये Cl2 लिमिटिंग है, इसीलिए 11.2 - x = 0 हो गया। तो x की वैल्यू 11.2 लीटर आ गई। अब देखिए रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन कितना है? वॉल्यूम ऑफ H2 आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के बाद ये कितना है? ये है 12 - x। इसका मतलब 12 - 11.2, इसका मतलब 0.8 लीटर। HCl कितना है? वॉल्यूम ऑफ HCl आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के बाद इसका वॉल्यूम कितना है? ये है 2x। इसका मतलब 2 × 11.2, ये 22.4 लीटर हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का इडियोमेट्री में इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहे हैं। जहां भी वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे वहां पर इडियोमेट्री जरूर 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 आएगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट combustion of 2.2 ग्राम of
प्रोपेन एट एनटीपी, ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए 2.2 ग्राम प्रोपेन है और जो भी कुछ चाहिए वो एनटीपी पर, जो भी कुछ गिवन है, जो भी कुछ है वो एनटीपी पर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि देखो एक का मास है, प्रोपेन का मास गिवन है, प्रोपेन जो है प्रोपेन का मास गिवन है, यानी कि C3H8 इसका कंबस्शन होता है O2, ये प्रोड्यूस करता है CO2 प्लस H2O। कार्बन यहां पर 3 दिख रहा है तो यहां पर 3 कर लो भाई, हाइड्रोजन 8 है तो यहां पर 4 कर दो, 2 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब 4 2 जा 8, 8 और ये कितना है 3 2 जा 6, नहीं 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 नहीं, आपको तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है ना, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो 3 2 जा 6, 6 और 4 ऑक्सीजन 10 हो जाएगा, यहां पर 5 कर दो। क्या है ये भाई गिवन है, कितना गिवन है ये 2.2 ग्राम गिवन है, ये कैलकुलेट करना है। बैलेंस इक्वेशन आपने कर लिया, बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मनहो से अच्छा कुछ नहीं है, सब बेकार की कहानियां हैं। तो अब मोल्स ऑफ C3H8 इज इक्वल टू 1/5 इंटू मोल्स ऑफ O2। आप ये कहोगे कि आपने वॉल्यूम क्यों नहीं लिया, अरे भाई ये 2.2 ग्राम है, इसको वॉल्यूम में निकालने की जरूरत क्या जरूरत है भाई, करो, सब कुछ तो एनटीपी पर है, क्वेश्चन में एनटीपी गिवन है, सब कुछ एनटीपी पर है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बता रखा है, जब मास ऑफ C3H8 इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ C3H8, गैस के वॉल्यूम जब गिवन होता है एनटीपी पर, तो क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लीटर एट एनटीपी डिवाइडेड बाई 22.4, ऐसा कुछ होता है। तो इसका मास कितना है 2.2 ग्राम है भाई, मोलर मास देख लो 12 3 36 और 8 44 हो गया, ये आएगा 1/5 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लीटर एट एनटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 आ जाएगा। कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मैंने 5 क्वेश्चंस आपके करवा दिए, हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी थे। थैंक यू वेरी मच।